नमस्कार आप सभी को किसान दिवस पे आप सभी को नमस्कार हमारा। तो हम CMV 360 से आए हैं यहाँ और किसान दिवस के उपलक्ष्य में मैं चाहता हूँ कि एक बार सब अपना थोड़ा बहुत परिचय वगैरह दे दें तो वो थोड़ा अच्छा रहेगा, हमारे जो ऑडियंस है उनको पता लगेगी है। स्टार्ट करते हैं जी, फतेहपुर तगा, फरीदाबाद। आप जो है किस तरह की खेती करते हैं? हम गेहूं की, धान की ये खेती करते हैं फिलहाल मौके पे। इकबाल फतेहपुर तगा से खेती क्यारी करते हो और जैसे धान बोए हैं, गेहूं बोए हैं, सरसों बोए हैं और भैया थोड़ा बहुत पलेज भी बूझा हुआ है, वो को काम करते हैं और कोई बस यही काम। मैं सोनी राम सैनी, गांव फतेहपुर तगा, सब्जी का काम है मेरा। अच्छा, तो ये मेथी, पालक, धनिया, मूली, सलगम। मैं महेंद्र कुमार त्यागी, गांव फतेहपुर तगा, और मैं खेती बाड़ी का काम करता हूं, धान और गेहूं और ये अपना ज्वार बाजरा और सरसों। बलराम सन ऑफ श्री मुरारी लाल, फतेहपुर तगा गांव, और खेती करते हैं जी हम। और आपको CVM 360 चैनल की शुभकामनाएं किसान दिवस के उपलक्ष्य में जी। तो जैसा आपको जैसे लॉस वगैरह होता है, नुकसान वगैरह, तो उसमें जो सरकार है वो आपकी कुछ मदद वगैरह करती है? सरकार तो जी कोई मदद नहीं करती, बस वो PM किसान योजना वाले पैसे दे देते हैं, वो तो बस। और कोई क्या मदद करेगी सरकार हमारा? कई बार हमारे गेहूं गल जाते हैं, बारिश हो जाती है, आंधी आ जाती है। इसी तरह धान है, धान भी कई बार गल जाते हैं। अब की बार भी धान खराब हो गए थे समय से पहले, बारिश जबरदस्त तो वो लौट गए, बेकार हो गए। फिर हमें कोई फायदा नहीं हुआ किसी भी तरह। फसल बीमा होता है एक चीज, बीमा मिलता ही नहीं है। आप बीमा कराते हैं? आप करा भी दिया है कई बार, वो मिलता ही नहीं है। वो कहते हैं कि सारा एरिया को जब खराबा हो जाएगी तब मिलेगा आपको। सारा एरिया नहीं खराबा होता, कोई जरूरी थोड़ी है सारा एरिया का खराबा हो। खेती लगाते हैं, उस एक खेती में जब बीज डालने से पहले और उसके बाजार तक पहुंचने तक कितना खर्चा आ जाता है आप लोगों का? खर्चा वैसे किसान कम लगाता है हिसाब किताब, लेकिन खर्चा काफ़ी आता है। अगर सारा कुछ जोड़ा जाए तो एक साल में कम से कम 70,000 रुपये तक का खर्चा आ जाता है 1 एकड़ में। जैसे आपने बताया कि ये 70,000 का पूरा खर्चा आ जाता है, तो अगर जैसे किसान जब उसको लेके जाता है वहाँ, तो जिस चीज़ से जैसे ट्रैक्टर वगैरह से लेके गया या किसी, तो उसका भी खर्चा उसमें जोड़ता होगा। तो फिर जब वहाँ जो बिकता है वो, तो उससे वो पूरा हो पाता है? वैसे तो अब गुजारा तो होता ही है, कभी बराबर हो जाता, कभी डाउन चला जाता है। गुजारा तो इसी से होता है, बाकी ज़्यादा लंबा प्रॉफिट नहीं होता है। बाकी इसमें प्रॉफिट नहीं होता, ये तो देखा है। अगर हमारे बच्चे वगैरह बाहर से काम नहीं करें ना, ड्यूटी वगैरह, तो हमें तो बच्चों को पढ़ाने लिखाने की समस्या खड़ी हो जाएगी। खाली हमें तो क्या मिलता है, रोटी खाने के लिए अनाज और पहनने के लिए कपड़े, ज़्यादा ये मिल सकता है बस इस खेती के अंदर। जो ये हमारे सोनी राम जी ने पलेज वो रखी है, खाली पेट की पूर्ति होगी और पशुओं के चारे की पूर्ति होगी, भाई ये हो सकता है। तो 1 करोड़ रुपए चाहिए। हाँ जी हाँ। इसमें से 1 करोड़ रुपए निकालना बहुत मुश्किल काम। खाद, बीज, दवाइयाँ इतनी हाँ। महंगी है सर, उनका लेबर बहुत वहीं खर्चा आ है। जाता बहुत खर्चा है, है, तो कुछ नहीं बचता। दवाइयाँ बहुत महंगी है, फिर स्प्रे कराते हैं ना, एक पंप एक 50 स्प्रे रुपए लेते हैं। एक पंप का 1000 रुपए से कम स्प्रे नहीं बैठती। एक भी किसी रोग की लगवा लो, चाहे किसी खाद वगैरह की स्प्रे लगवा लेते हैं, तो 1000 रुपए से कम नहीं स्प्रे बैठती है। वो एक 50,000 रुपए का धान का किला बैठता है। हम एक एक चीज को जोड़ के बता सकते हैं भाई इतना खर्च बैठता है। हालांकि किसान लिखता नहीं, क्यों नहीं लिखता? लिखे तो फिर उसका दिमाग खराब हो जाएगा उसमें। हाँ, वो पागल हो जाएगा। फिर नहीं, सोच वो रहा तो है है। कितना रुपया लग गया, हाँ। ये कहाँ से आता आएगा? रहता है, उसमें कितना लगता सोच रहता है लेता जी, है बस वो। लेवल पे मजबूरी है उसकी, क्या दाल रोटी मिलती है। रोटी इसी में से खा लेते हैं बस, बाकी ये नहीं ज्यादा बहुत। फसल बोने के टाइम DAP यूरिया पे इतनी ब्लैक हो जाती है, एक मिलता भी ना। मिलता ही नहीं। अब नहीं, हमें यूरिया सरकार नहीं तो मिला। बोलता है जैसे 3500 का यूरिया आता है, उन खरीदते हैं सरकार, आपको 300 में मिलता है। ये काफी बार बोला है ये सरकार ने, वो भी जैसे ना सब्सिडी मिला। वगैरह देती है। हाँ। 266 रुपए। 266 का हाँ, सरकारी रेट पर, लेकिन मिलता तो हाँ, उस पर कभी कुछ लगाते हैं, कभी कुछ लगाते हैं। उससे जो सप्लायर है, होलसेलर है, वे उसको 400 में, 500 में, और उसके साथ वो या तो कोई बहुत कट्टा, और उसके लिए दवाइयाँ जो देते हैं ना जी, वो हजारों रुपए की देते हैं, तो उसमें लेवल आ जाता है उनका। ना ले तो फिर खाते ना मिले। वो अपनी तरफ से वो अपनी तरफ से दे, उस सब्सिडी को वो वहाँ निकालते हैं कि हमें कहीं भी ये दवाई लेनी है, अगर कट्टा लेना है। और किसान फिर मजबूरी में जी वो दवाई भी लेता, कट्टा भी लेता, तो इसलिए कुछ नहीं बच पाता। दवाई, खाद और लेबर में ही सारा पैसा बिना चला जाता है। बिना दवाई के लोगे तो 450 का बोलते हैं वो कट्टा। करते हैं जी, दाल रोटी निकल रही है, 450, बस कोई इतना। 500 का। कोई ठीक आदमी देख रहा भाई ये 10-20 कट्टा लेगा तो उसे 400 में दे दे।
तो सरकार के हिसाब से जो आपको जो लिखा रेट लिखा रहता है, गेहूं का इतना रेट है आपका, ये कम है। तो आपको उतना ही मिलता है रेट हाँ, ना, वहाँ भी दलाली चलता है कुछ? नहीं रेट तो उतना ही मिलता है। डायरेक्ट सीधा आता है सरकार से। वो तो उसमें कोई एक महीने के लिए लगाते हैं वो कैंप। हाँ, तो एक महीने के लिए जितना अनाज जाएगा वो तो सरकारी रेट में बिक जाएगा, बिक जाता है। वरना उसके बाद तो फिर कोई भी रेट अपना उनका अपना रेट होता तो है। जैसे ये बढ़ जाओ या फिर और घट जाओ। हाँ, तो जैसे आप ये अनाज अपना बेचते हैं सरकारी जो होती है, हाँ, तो उधर से आपको हैंड टू हैंड पैसा मिल जाता है या नहीं कुछ कितना समय लगता है उसको आपके अकाउंट में आने में? लगता है 20 दिन भी लगते हैं, उससे पहले पैसे मिलते ही खान नहीं। होता है ना, उसमें तरह उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो पैसा आता है। और ये है कि वो आ जाएगा आता पर है। समय लगता है उसमें। कटता नहीं है। लगता है जिसमें पूरा मिलता है, पैसा पूरा मिलता है, समय लगता है। अलग से देते हो और हमें अलग से देती है सरकार। हमारी फसल का जो रेट, जैसे अब इस साल 2600 कितना रखा, 2400 था पिछली बार। अब क्या है 2575। 2575 है। अब 2575 पूरा ही मिलेगा। गेहूं का जो रेट, जो गेहूं जाएंगे मंडी में, सरसों का भी रेट पूरा मिलेगा, मिलेगा। अकाउंट में पैसे आ जाते हैं वो तो। 6250 रुपये रखा है सरसों का, पूरा मिलता है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी सरकार ने पिछली बार हमें खरीफ की फसल में कुछ नुकसान गया जैसे किसानों को, तो 2000 रुपये एकड़ के हिसाब से उन्होंने धान के खेत के लिए दिए थे। 1200 रुपये अलग से दिए और 2000 अलग से दिए थे, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन टाइम पे किया। जिन्होंने नहीं किया उनको नहीं मिला। चलिए, तो ये तो होगी पिछली बार की खारिफी। इस बार जो रबी की आपकी होनी है, रबी में इस बार आपको क्या लगता है, मतलब ये कैसी रहेगी आपकी इस बार की फसल? फसल तो अच्छी है। इस बार अच्छी है, हाँ, फसल तो अच्छा मुनाफा होने का चांस है कोई, या वही बस मुनाफा चलना है? 150 रुपये बढ़ गया। ज्यादा बराबर पहुंच पाएंगे। 150 में क्या मुनाफा हो जाएगा? हम्म, एक क्विंटल पे 150 रुपये बढ़ाए हैं। खर्चा भी तो बढ़ गया ना। वो भी है यूरिया वगैरह में और बाकी उसमें लेबर भी तो बढ़ी हुई है। लेबर बहुत बढ़ गई। लेबर कॉस्ट भी बढ़ा दिया है। कॉस्ट है जी, और लेबर कॉस्ट ज्यादा बढ़ जाते हैं जमींदार को जो भी खाएगी। दवाइयों के रेट बढ़ जाते एक हैं। टंकी में 15 मिनट लगते हैं हाँ, और उसकी लेबर 50 रुपए है। 50 रुपए 15 मिनट का खर्चा। 15 मिनट ना लगे, 5-7 मिनट लगे। हाँ, एक बार जाते हैं कम और एक खर्चा बार इसलिए वापस था आते कि हैं। पहले दवाई और खाद की जरूरत नहीं पड़ती। अगर जमीन में खाद और दवाई नहीं डाली तो पैदा ही नहीं होगी। आज जमीन की ऐसी आदत पड़ गई है कि जैसे जीने के लिए मनुष्य को भोजन चाहिए ना, तो ऐसे खाद और दवाई उसको चाहिए ही अभी चाहिए। मैं सरसों में 5 स्प्रे फसल करवा के लिए। चुका हूं। दवाई से अलग 1250 रुपए मेरा खर्चा आ गया लेबर का 1 एकड़ पे। 1 एकड़ पे हैं जी। और कम से कम उसमें दवाई भी लगा लो, इससे ज़्यादा की दवाई है, तो 3000 रुपये एकड़ का तो मेरा यही खर्चा है जो स्प्रे वाला है। और खाद बीज वो सब चीज़ अलग है, जुताई वगैरह। जबकि सरसों खेती सबसे सस्ती है, इसमें सबसे कम लागत आती है। फिर भी इसमें स्प्रे वगैरह जो कराने पड़े हैं ना, तो उसकी लागत बढ़ जाती है और बगैर स्प्रे के होती नहीं है। अब किसान तो हर खेत में स्प्रे खुद तो कर नहीं सकता, वो पानी देने जाएगा, स्प्रे करने जाएगा। अगर उसने स्प्रे में लग गया तो उसका पानी का काम छूट जाएगा, तो शहर बाजार के काम करानी निकल, इसलिए स्प्रे कराना पड़ता है लेबर से। और लेबर भी नहीं मिलती, ये भी तो समस्या, लेबर मिलती नहीं है। हमसे अब इतना बड़ा गांव है हमारा, हमें गाँव लेबर में नहीं तो मिल मिलता ही सकती नहीं किसी कोई। काम के लिए। ये बाहर से आते हैं, बाहर से आते, बंगाल से आते, उड़ीसा से आते, वही नहीं, लेबर ये मिलते हैं। बिहार से आती है जी, या एमपी से यूपी वाले भी हुए हैं। ये पंजाब अब जाएंगे ना, आप तो ये बंगाली या बिहारी वहाँ हाँ, जाएंगे। ये बाहर की लेबर है, यहाँ की कोई लेबर नहीं। लोकल आदमी। लोकल कोई लेबर नहीं मिलती। चलिए, ये आपने लेबर की बात करी, तो जैसे लेबर यूरिया वगैरह या पेस्टिसाइड वगैरह जो गिरती है हाँ जी। खेतों में, तो आजकल तो जैसे काफ़ी टेक्निक आ गई है नई, जैसे ड्रोन्स वगैरह उड़ते हैं, तो उसमें से पेस्टिसाइड्स वगैरह गिर सकते हैं आप खेत में, तो वो चीज़। हाँ, वो फिर 10 एकड़ से कम ना आते जी। वो बहुत महंगे पड़ते हैं। उसमें भी वो अलग पड़ता है। लेबर से ज्यादा महंगे मानो ड्रोन हम खरीदें 6-7 लाख रुपए, कहाँ से लाए किसान ड्रोन खरीदेंगे? नहीं, आप लोग नहीं, क्या तो टेक्नोलॉजी यूज उसमें- करते हो आप? हैं जी? क्या क्या खेती की टेक्नोलॉजी नया यूज करते हो? हम खेती ट्रैक्टर तो हो गया आपका, महिंद्रा का आपका, हाँ, ट्रैक्टर है, बिजाई की मशीनें हैं, सभी मशीन भी हैं वैसे तो हमारे जैसे पास। ट्रैक्टर, बिजाई की मशीन, कल्टीवेटर, हैरो, सारे सामान हैं जितने भी सामान होते हैं, इम्प्लीमेंट, रोटर है, सामान तो सारे रखने पड़ते हैं ना किसान को। ये आपस में आप खुद आपस में बांटते भी हो ना आप लोग ना? नहीं, सबके अपने पास सबके अपने अलग ना अलग भी है। होते, किसी में नहीं होते थे, एक दूसरे से वही लेबर पे उसको भाई मेरे पास ये चीज नहीं है, आप ये चीज दे दो मेरे को। हाँ, वैसे ही। मदद कर देते एक दूसरे किसान के। किसान के लिए जरूरी है। तो होगा नहीं। तो छोटा किसान है जी, वो लेनी पड़ती है मदद। सही बात उनसे है। किराया करते। अब ये किराए लूट रहे हैं हमारे, इनके पास सर बरसात में पंप की जरूरत पड़ी,
पंप इनके पास नहीं था तो ये हमारे वहाँ से ले आए। अब बाबा हमारे बड़े जिम्मेदार काम है कर गांव लिया। के जी, तो हम इनसे मदद लेते हैं। हाँ। कोई ट्रैक्टर हमारी छोटी जमीन है, कम जमीन है, तो हाँ ट्रैक्टर सारी चीजें नहीं रख सकते। अच्छा, सबसे ज्यादा कोई भी खेती हो, जैसे अभी आपकी सरसों की है, तो आपको सबसे बड़ी परेशानी क्या आती है? सरसों में हाँ, किसी भी खेती में। हाँ, सभी में देखो थोड़ी थोड़ी परेशानी, वैसे कोई परेशानी ज़्यादा नहीं है। परेशानी खर्चा की है सिर्फ, अच्छा, खर्चा ज़्यादा लगता है, और तो वैसे कोई परेशानी नहीं है। पानी की भी कोई परेशानी नहीं है, बिजली की भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, कभी रात को कभी दिन में आती रहती है जैसे। बाकी थोड़ी ये रेट थोड़े बढ़े हैं जिन्स के। गेहूं का रेट जैसे अब 150 रुपये बढ़ाते हैं ना, हाँ, तो महंगाई के हिसाब से 150 रुपये। क्योंकि आप लोग किसान जो होता है अन्नदाता होता है देश का, तो आप हमारी जो ऑडियंस है और बाकी जो लोग हैं CMV 360 से, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप कुछ बताना चाहेंगे उन्हें? बस उनको यही मैसेज देना चाहते हैं कि हमारी थोड़ी दशा सुधरे और इसमें थोड़ा हमारी जो फसल है उसका थोड़ी हमें वाजिब दाम मिले बस। चलिए, हमारी पूरी कोशिश रही कि आपका ये मैसेज आगे तक पहुंचे और आपकी पूरी मदद। द्वारा हमारी हेल्प कराई जी, जाए। CVM चैनल 360 का जी हम स्वागत करते हैं, और आपने हमको जो बहुत अच्छा जी सुझाव दिया किसानों को जी, और फतेहपुर तगा में पधारने का आमदनी बढ़ेगी तो हमारे आपके बच्चों चैनल को का स्कूल बहुत बहुत भेजना धन्यवाद, और शुरू किसान दिवस करेंगे। की आप देखो, सभी अभी को 2 बच्चे हैं शुभकामनाएं। हमारे यहाँ।